दिल्ली सरकार व एबीपी न्यूज प्रस्तुत करते हैं हिंदी उत्सव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। हिंदी के बड़े साहित्यकार सूर्य नारायण सिंह ने कहा है कि रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में भी हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। सूर्य नारायण सिंह के मुताबिक अंग्रेजी से हिंदी को नुकसान हो रहा है। ये बातचीत दिखाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि 14 सितंबर को रात 8 बजे हिंदी उत्सव आप जरूर देखिएगा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। प्रोफेसर सूर्य नारायण सिंह हमारे साथ हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सर, किस तरह से हिंदी को आप देखते हैं इस समय की जो हिंदी की स्थिति है? इस समय से मतलब हमारा आशय ये है कि जो कुछ हो रहा है हिंदी के नाम पर, औपचारिकताएं और उत्सव, सितंबर महीने में जो कुछ औपचारिकताएं होती हैं और विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में हिंदी का जो सबसे बड़ा उत्सव होता है, यह दोनों हिंदी को बचा पाने के लिए कहीं से पर्याप्त नहीं है, कहीं से कोई मजबूती नहीं प्रदान करते हिंदी को। हिंदी को क्यों बचाए जाने की जरूरत है और क्या संकट है? हिंदी के सामने दो प्रकार के संकट हैं। एक तो बाहर से जो औपनिवेशिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का वर्चस्व, जिसके सामने हिंदी झुक जाती है, और दूसरा जो उसके रक्त मज्जा की तरह है, जो उसकी सहायक मतलब नसों और रक्त वाहिकाओं की तरह हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां, उन क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से हिंदी का बराबरी का रिश्ता नहीं है। वो एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि याराना और दोस्ताना और बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। क्या भारत बनाम इंडिया का जो झगड़ा है वो हिंदी और अंग्रेजी का भी है? वो जुड़ा हुआ है? बहुत छोटा वर्ग है इंडिया का, जिसे जहां आप संकेत कर रहे हैं, जो भारत बनाम इंडिया में बड़ा हिस्सा अभी भी हमारा गांव और ग्रामीण समाज अभी भी एक बड़ा वृत्त बनाता है। लेकिन धीरे धीरे उसके भी जेहन में अंग्रेजी थोपी जा रही है, आरोपित किया जा रहा है। उनके बताया जा रहा है कि आप भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाइए और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जबकि हुआ उल्टा है। जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है, रोजगार के अवसर घटे हैं, बढ़ने की जगह घटे हैं, और उसके लिए हिंदी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार हमारी शिक्षा नीति और हमारी रोजगार नीति है। तो यदि हम रोजगार के अवसर हिंदी में भी सृजित करें, हिंदी जानने वालों को भी रोजगार के अवसर दिए जाएं, व्यापार, वाणिज्य, ज्ञान विज्ञान, तकनीकी, इन सारे क्षेत्रों में अनंत संभावनाएं हैं कि उनके लिए जो हमारे वैकल्पिक संस्थान हैं, ये संस्थान सोचें, वैकल्पिक पाठ्यक्रम तैयार करें, पाठ्यपुस्तकें तैयार करें और बच्चों को शिक्षित करें। अब बातचीत राजेश जोशी से। हिंदी के वरिष्ठ कवि राजेश जोशी का मानना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से हिंदी का बुरा हाल हुआ। एक बार और आपको याद दिला दें, 14 सितंबर को रात 8 बजे हिंदी उत्सव आप जरूर देखिएगा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। हमारे साथ हिंदी के वरिष्ठ कवि राजेश जोशी हैं। सर, किस तरह से आप लेते हैं इस समय जो स्थिति है हिंदी की ओवरऑल? देखिए, हिंदी एक बहुत बड़े समुदाय की भाषा है, और जो भाषा जितनी बड़ी होती है, यानी जितने बड़े समुदाय की भाषा होती है, उसके सामने खतरे भी उतने ही बड़े होते हैं। तो ये एक खतरनाक समय है जिसमें उसके भविष्य को बनाने के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्योंकि हिंदी ने कुछ गलतियां की हैं और उन पर भी विचार अगर जैसे भाषा नीति के मामले में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक में दो बड़े निर्णय हुए। एक बड़ा निर्णय था त्रिभाषा फार्मूला, और दूसरा बड़ा निर्णय था राजभाषा अधिनियम 1962। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत ये तय किया गया था कि इन 3 भागों में बांटा गया देश को, का, खा और गा क्षेत्र। तो का क्षेत्र वो था जिसमें जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, और ये निर्णय था कि का क्षेत्र में 100% काम हम हिंदी में करेंगे। 100% काम जो कि हिंदी में हो जाना चाहिए था सारा, वो नहीं हुआ, तो वो नहीं हो पाया, जिसका नुकसान हुआ। दूसरा ये था कि त्रिभाषा फार्मूले में ये तय था कि हर जगह 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। एक जैसे जो हिंदी क्षेत्र था या गैर हिंदी क्षेत्र था, उसमें वहाँ की भाषा, अंग्रेजी और हिंदी, इस तरह 3 भाषाएं। तो गा क्षेत्र में ये लागू नहीं था। गा क्षेत्र यानी तमिलनाडु में ये लागू नहीं था, सिर्फ बाकी सारे क्षेत्रों में था। तो वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको हिंदी पढ़ना थी।
हिंदी में क्या किया गया त्रिभाषा फार्मूले में कि उनने तीसरी भाषा के रूप में या दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत को रख दिया और किसी प्रदेश की भाषा यानी अन्य कोई भारतीय भाषा सीखने का उपक्रम नहीं किया गया। जो छोटे समुदाय की भाषाएं थीं उन्हें लगा कि हम तो हिंदी सीख रहे हैं पर आप हिंदी नहीं यानी हमारी भाषा नहीं सीख रहे, तो उनमें एक तरह का हिंदी के प्रति एक भय भी पैदा हुआ और एक तरह का द्वेष भी पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने हिंदी का विरोध शुरू किया। तो ये गलत सरकारी नीति के कारण हुआ। दिल्ली सरकार व एबीपी न्यूज प्रस्तुत करते हैं हिंदी उत्सव।